हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य पे व्यस्त होंगे। चलिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं पीएम विश्वकर्मा से रिलेटेड, जो कि टूल बॉक्स से रिलेटेड है, यानी ई वाउचर टूल किट से रिलेटेड है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नॉन स्किप यानी स्किप नहीं करिएगा, तो तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं बाद में कमेंट करते रह जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ई वाउचर और टूल किट का क्या चल रहा है। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। तो कैसे स्कैम हुआ है, कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है, इन सब चीज़ के बारे में आज हम फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का काम है कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, अब पुराने हैं तो शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए पीएम विश्वकर्मा में जितने भी हमारे साथी लोग फॉर्म भरे हैं, बहुत लोगों को मिल भी गया है टूल किट एंड ई वाउचर, और कुछ लोगों को नहीं मिला है। तो देखिए क्या होता है कि सरकार की योजनाएं जो होती हैं, सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं में क्या होता है कि जो चुने जाते हैं कर्मचारी अधिकारी वर्ग के लोग, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने आवेदन किया, आवेदन तो ऑनलाइन होता है, ये आप लोगों को पता है। आवेदन जो है ऑनलाइन किया गया है, सभी लोगों ने ऑनलाइन किया है, सब लोगों का ऑनलाइन में हो गया है और ट्रेनिंग भी लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब रहा सवाल टूल किट के लिए, ई वाउचर भी सभी का आ गया है। लगभग जितने भी लोगों ने पीएम विश्वकर्मा में अप्लाई किया था, तो ई वाउचर लगभग सबका आ गया है और सब लोगों ने ट्रेनिंग किया। कुछ लोगों ने ट्रेनिंग नहीं किया है, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ट्रेनिंग नहीं किए हैं। कुछ लोगों ने 1 दिन की ट्रेनिंग किया है, कुछ लोगों ने 3 दिन की ट्रेनिंग किया है, तो उनके लिए टूल किट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप लोगों ने 7 दिन की ट्रेनिंग किया है, तो आप लोगों को टूल किट मिलेगा। लेकिन जो लोग 7 डेज की ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिए हैं और उनको ई वाउचर भी आ गया है और पूरा सब कुछ उनका सही है, फिर भी उनको टूल किट नहीं मिला है, इन सब मुद्दे पे आज बात होगी और इन सब चीज़ों की जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। और अपनी अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्या मैं सही बोला हूँ कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए, तो आप लोगों ने जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, अब आप लोगों को ई वाउचर आ गया। ई वाउचर ऑलरेडी सबको आया हुआ है। अब टूल किट की समस्या है। अब टूल किट किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को मिला, उसका मतलब आधा अधूरा टूल किट मिला। अब सोचिए आप लोग कि टूल किट आधा अधूरा अगर आपको मिलता है, तो आपने 7 दिन की ट्रेनिंग की, तो आपको कैसे फील होता होगा कि हमने 7 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट की, अब हमको टूल किट का आधा अधूरा टूल किट मिला, यानी फर्जीवाड़ा हुआ। तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा, यानी सरकार की योजनाओं से आपको लाभ कैसे मिला। आप अपनी बात को हमारे कमेंट में ज़रूर करिएगा, बताइएगा किन लोगों को आधा अधूरा टूल किट मिला। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन जो बोले हैं कि आधा अधूरा टूल किट, बहुत सारे कमेंट्स हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं जो आधा अधूरा टूल किट मिला, यानी लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ, जैसे चाहिए वैसे टूल किट नहीं मिला। फिर लोन के साथ प्रॉब्लम चल रही है। सरकार मोदी जी क्या बोलते हैं, सुनिएगा, मेरी गारंटी है, मैं लोन दिलाऊंगा, यानी मेरी गारंटी के हिसाब से काम होगा। लेकिन उनकी गारंटी को फ्लॉप कर देते हैं। कौन कर देता है? जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वही फर्जीवाड़ा करते हैं और वही लोन नहीं देते हैं। अब लोन के लिए नौटंकी बैंक वाले करते हैं, समझ रहे हैं ना। सबसे बड़ा है मुद्दा कि लोन के लिए नौटंकी। हम बोल रहे हैं कि सरकार अगर डिजिटल सिस्टम से काम कर रही है, बोलती है कि अब हम पूरा सिस्टम डिजिटल कर रहे हैं, तो सरकार को डिजिटल तरीके से पैसे भी दे देना चाहिए। जैसे अगर ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आप 6200 रुपये अकाउंट में डाल दिए, तो आप लोन भी डाल दीजिए ना, लोन भी उनको दिला देना चाहिए डायरेक्टली कि बैंक वालों को कि इतने लोगों ने आपके यहाँ से कंप्लीट किया है पीएम विश्वकर्मा में चिन्हित करके, बस उनका लोन ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अब उनको क्या मांगता है कि वो लाइए, ये लाइए, ये करिए, वो करिए, माथा 20 बार बैंक जाओ तो 50 रुपये यानी 100 रुपये का पेट्रोल डलाओ, फिर 30 किलोमीटर जाओ, महीने में 10 बार जाओ, तो यानी 3000 रुपये का ये घाटा, लोन लेने में कमीशन देने का वो घाटा, मतलब मिलेगा कितना, 80,000 या 1 लाख रुपए। 1 लाख में 3000 रुपये तो कट गया इसका महीने का, फिर 100 रुपये खर्चा इंसान का, यानी 6000 रुपये।
ये गाड़ी में प्रॉब्लम अगर आ गई, गाड़ी खराब हो गया, कुछ हुआ, तो 10-15 हज़ार का बट्टा तो लोन लेने में ऐसे ही लग जाता है। फिर कमीशन दे दो 10-15 हज़ार रुपये का इसमें, यानी 20,000 25,000 ये लग जाएगा। 5% ब्याज भी देना है। बात को हमारी समझिएगा। तो सरकार की योजना ये लाभप्रद है कि लाभप्रद नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे हमारी नज़र से ये कोई लाभ की योजना नहीं है, नहीं है। गरीब इसमें परेशान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी उसके यहाँ से अगर उसका बैंक 60 किलोमीटर है, अब वो वहाँ पे जाएगा, बैंक वाला आज बुला रहा, फिर बैंक में काम नहीं हुआ, फिर कल गया, फिर काम नहीं हुआ, फिर गया, आया गया, इतने में वो परेशान, वो लोन का चक्कर ही छोड़ देगा, उसका पैसा भी बर्बाद हुआ। ट्रेनिंग कंप्लीट किया 7 दिन की, 7 दिन गया, ठीक है, ट्रेनिंग का पैसा उसको मिला, हम मानते हैं। और ट्रेनिंग के बाद उसने किस लालच में किया कि सरकार हमको टूल किट प्रोवाइड कराएगी। अब टूल किट प्रोवाइड कराई, लेकिन टूल किट आधा अधूरा दी, इसमें भी घपला हो गया। यानी सरकार की जितनी स्कीम होती है उसको फ्लॉप कौन करता है? सरकार के कर्मचारी। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, ज़्यादा सरकार की योजनाओं में मत भटकिए, ठीक है ना। आप लोग समझ लीजिए, सरकार की योजनाएं जो होती हैं उनको बर्बाद करने का हाथ किसका रहता है? सरकार के कर्मचारियों का, समझ रहे हैं ना। वो नहीं चाहते कि सरकार की योजना वो हो, क्योंकि मोदी जी ने तो योजना लॉन्च कर दी, अब उसको चलाने के लिए उनके आदमी चाहिए ना। अब वही आदमी जब बरोबर तरीके से काम नहीं करते तो योजनाएं जो होती हैं फ्लॉप हो जाती हैं। ऐसे गाँवों में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, अब जब उसमें एक्टिव नहीं रहेंगे लोग जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं तो गाँव की योजनाएं फ्लॉप हो जाती हैं। इसी तरह पीएम विश्वकर्मा योजना का स्कीम चल रहा है, इसी तरह पीएम आवास योजना का स्कीम चल रहा है। मतलब सबके साथ यही चीज़ फर्जीवाड़ा होता है। अब सरकार इसमें कितना ध्यान देगी, सोचिए, होता है ना। तो ये जो करते हैं तो वही करते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्या मैं सही बोला हूँ कि नहीं। हमको देखिए, हमको भी टूल किट मिला, हम नहीं कहते कि नहीं मिला, मिला, लेकिन बरोबर तरीके से अपने को नहीं मिला, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं बताता हूँ, मैं इस योजना का लाभ लिया, लेकिन लाभ में किस तरह का लाभ मिला हमने आपको बताया। बस आप लोगों के साथ भी यही हो सकता है, तो इसलिए ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइए। बहुत लोग हमको कमेंट किए हैं कि सर मेरा टूल किट कब मिलेगा, कब मिलेगा। देखिए, ऐसा होता है कि सरकार की योजना है, कब आपको मिलेगा इसका कोई निर्धारित टाइम नहीं है। आप इतना गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना। आप अपने काम पे व्यस्त रहिए भैया, इसके चक्कर में मत पड़िए। आपको कब मिलेगा ये कोई भरोसा नहीं है, सरकार की योजना का कोई भरोसा नहीं होता है। आप अपने काम पे फोकस रखिए, और ये योजना का कब आपको लाभ मिलेगा कोई निर्धारित टाइम इसका नहीं है, ठीक। बस इतना याद रखिएगा, कब मिल जाएगा कोई भरोसा नहीं। जब मिल जाएगा तो आप फोन आ जाएगा, नहीं तो समझ लीजिए नहीं मिलेगा। ये भी हम बता देते हैं, नहीं तो भूल जाइए कि योजना का लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एक दमदार वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा सरकार की स्कीम के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।